नमस्कार, सजाग कच्छ में आपका स्वागत है। आज आयुर्वेद विषय भी अपना विक्रम शुक्ला अपने साथ में ही है। आज कुछ ऐसी बातें भी करेंगे कि दिनचर्या के अंदर अपने को छोटी मोटी जो बीमारियां होती है उनकी बात भी करेंगे। अगले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आयुर्वेद का संशोधन, आयुर्वेद के जो मानक दर होते हैं, आयुर्वेद कहाँ से आया, वो सब हमने सुना। आज हम नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हाल फिलहाल कई लोगों को ऐसा होता है, कुछ छोटी मोटी बीमारी होती है लेकिन समझ में नहीं आती है। आज हम विक्रम जी से समझेंगे कि जिसको बोलते हैं ना, ज़्यादातर लोग अभी कुछ न कुछ नहीं तो सिर्फ इतना बोलते रहते हैं कि सर दर्द हो रहा है। शुक्ला जी, छोटा बच्चा हो या बुढ़ा हो, उनके दिमाग में एक ही बात चलती है कि सर दुख रहा है। ये सब कैसे आयुर्वेद में आप इंडिकेट करते हो या कैसे होता है? जो अभी का समय चल रहा है उसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक, युवान युवतियां सब आमतौर पर सर दर्द करने की शिकायत बहुत करते रहते हैं जी। उसमें आयुर्वेद के हिसाब से सिरो रोग कहते हैं जी। और वो 11 किस्म के होते हैं। जी जी। उसमें ऐसा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपना खान पान है, अपनी एक्टिविटीज़ है, उसमें हम ध्यान नहीं देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि कोई सीए है, वो कई बार कंप्लेन करता रहता है कि मेरा सर दर्द करता है, क्योंकि उसका वर्क ऐसा है कि उसको कंप्यूटर पर ही सीधा बहुत समय पर बैठना पड़ता है, लंबे अरसे तक बैठना पड़ता है। तो हम उस अवस्था में उनको ऐसे सलाह देते हैं कि भैया आप भले ही 4-5 घंटे काम करो, लेकिन हर घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद 10 मिनट का आप अपने आँखों को थोड़ा रेस्ट दो, तो उनका सर दर्द में बहुत आराम मिलता है। दूसरा, सबकी जो जीवन शैली है, जीवन शैली भी ऐसी स्ट्रेसफुल हो गई है, साथ में एक मोबाइल फोबिया भी हो गया है जी। कि कहीं भी देखो, चाहे छोटा बच्चा हो या कोई कॉलेज का स्टूडेंट हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, अपने पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय वो अपनों के साथ नहीं बिताता है, जी। अपने मोबाइल के साथ बिताता है। अगर ये सर दर्द से भी बचना है तो थोड़ा समय अपनों के लिए और अपने लिए हम निकालें तो भी सर दर्द में बहुत आराम मिलता है। दूसरा ये भी है कि हम खान पान में भी नहीं देखते हैं क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। ये जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो रहता है वो हम कोई जानते ही नहीं है, क्योंकि हम अपने बचपन से ही आदत डालते ही नहीं है। माता पिता भी क्या करते हैं कि बच्चा रोता है छोटा, जी। मोबाइल दे दो। वो ये ध्यान नहीं देता है कि ये क्यों रोता है, क्योंकि हम अगर माता पिता है तो अपने बच्चों में ध्यान नहीं देते, उसके पास समय नहीं देते हैं। जी। बस हम कमाई में लगे रहते हैं, तो इसका एक वजह से सर दर्द का कारण बन जाता है। तो ये एलोपैथी में तो क्या होता है कि भाई एक गोली दे दी सर दर्द के लिए, 2-3 दिन चले जाते हैं। आयुर्वेद में इसका अगर निदान की बात करें तो वो निदान आप कैसे किस हिसाब से करते हो कि सर दर्द की ये गोली है, बाकी मार्केट में तो मिलती ही है एलोपैथी की, तो आयुर्वेद में ये ऐसे कैसे आप सेट करते हो कि इसको, आपने बताया 11 बीमारी है, उसमें से कौन सी है, आप कैसे जज करते हो उसको? उसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी दर्दी है तो उसकी हम परीक्षा करते हैं। उसमें 10 विध परीक्षा भी होती है, जैसे दर्शन, स्पर्शन, श्रवण, ये सब जी। और उसमें उसकी प्रकृति क्या है, उसका दोष कौन सा खराब है, और दोष के साथ साथ रोग कौन सा है जी। उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं कि 11 में से किस किस्म का है। उसमें उसके माता पिता का भी इतिहास पूछा जाता है, उनका रहन सहन कैसा है, उनके भाई बहन को किसी को रोग है कि नहीं। तो ये सब बातें डिटेल से हमें जाननी पड़ती है। उसके बाद उसको
उसको हम जो मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, डिज़ाइनर मेडिसिन जो है वो हम उसको सजेस्ट करते हैं ताकि उसको जल्दी रिलीफ मिले। वैसे भी अभी का जो दौर चल रहा है उसमें ज़्यादातर लोग पहले तो एलोपैथी में ही जाते हैं। एलोपैथी में क्या है कि सिम्टोमेटिक रिलीफ जरूर मिल जाती है, लेकिन WHO है जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी व्याख्या उठा ली है जी जी जी। जो विश्व मान्य भी हो गई है। वो है समदोष समधातु समाग्निश्च मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। यानी जिसका जो दोष है वायु पित्त कफ, 7 धातुएं हैं, रस रक्त मांस आदि, ये सब उसका मल कैसा है, यानी पेशाब पसीना लेट्रिन कान का मैल आँख का मैल, वो सब कैसा है, दूषित है या बराबर चल रहा है। ये सब तो सब जो एलोपैथी में भी टेस्ट करते हैं, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में जो विशेष है वो है प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, जिसका आत्मा मन और शरीर की इंद्रियां वो सब प्रसन्न है तो वो स्वस्थ है। आज विक्रम जी से एक बात जानने मिली, क्योंकि आयुर्वेद टोटली संस्कृत भाषा में ही लिप्त है। संस्कृत जो जान सकता है वही आयुर्वेद को समझ सकता है। आज के लिए हमने छोटी छोटी बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों को डिटेल वाइज जानना है। आज सिर्फ हम लोगों ने सर की बीमारी की बात की, तो डॉक्टर साहब ने बताया 11 प्रकार की सर की बीमारियां होती हैं। तो हम लोगों ने आज सिर्फ सर के एक दुखावे की बात की कि भाई सर दुख रहा है, लेकिन कौन से प्रकार है ना जो वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक हमको इजाज़त दीजिए। शुक्ला जी आपका धन्यवाद। दर्शकों से रजा, नमस्कार। नमस्कार।